अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं मेडिकल वीज़ा और एंट्री के हवाले से बात करने वाले हैं। जो लोग हज खिदमत में जाना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की वीडियो होने वाली है। और जो लोग अलग वीज़ा पे जाना चाहते हैं, कोई भी वीज़ा हो उस पे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हो जाएगी। और बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा मेडिकल एक्सपायर होने वाला है, हमारा मेडिकल हुआ ही नहीं है, हमारा वीज़ा लग गया है, तो कितने दिन तक हम उसको एंट्री कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अब जो हज खिदमत के लिए जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि हमारा तो मेडिकल हुआ ही नहीं है, मेडिकल होगा नहीं होगा और किस तरीके से हमारा प्रोसेस रहेगा। पूरी जानकारी मैं आपको इसमें A to Z क्लियर करने वाला हूं। तो आपको वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना चाहिए और समझना चाहिए कि भाई कौन कौन से लोग जा सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस रहता है और कितने दिन के अंदर आपको एंट्री करना है। अगर मेडिकल आपका किसी भी तरीके से एक्सपायरी हो गया है तो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस रहता है और कितने दिन में मेडिकल एक्सपायर होता है, तो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। जो लोग हज खिदमत में जाना चाहते हैं उसके हवाले से भी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कभी भी कैसे भी इन्फॉर्मेशन की वीडियो डालें तुरंत आपको मिल जाए और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। ध्यान रखिएगा, इस चैनल पे मैं आपको हमेशा जो भी है जॉब से रिगार्डिंग गाइड करने की वीडियो डालता हूँ। आप किस तरीके से धोखाधड़ी से बचें, किस तरीके से आपके साथ में फ्रॉड ना होए, वो सारी चीज़ से बच जाएँ। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को जितना हो सके आगे शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका कोई भी वीज़ा हो। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोई भी आपका वीज़ा हो, जिस दिन से आपका वीज़ा स्टैंप हुआ है उस पर डेट वगैरह लिखी हुई होती है कि भाई किस दिन से आपका वीज़ा स्टैंप हो गया है। उस दिन से स्टैंप होने के बाद में आपका वीज़ा स्टैंप जैसा हो जाता है तो उसके बाद में आपको 90 दिन के अंदर जो है उस देश के अंदर एंट्री करनी है। लाइक यहाँ पे सऊदी अरब का हम ले लेते हैं एग्जांपल। अगर आपका वीज़ा आज ही स्टैंप हो गया, आज जो है डेट वो 13 तारीख है, तो ये जो है इसकी 90 दिन की वैलिडिटी रहेगी। आप इस दिन जो है 90 दिन के अंदर अंदर आप सऊदी अरब को पहुँचना है आपको। अगर उससे पहले पहले पहुँच गए तो अच्छी बात है। अगर 90 के बाद में 91 दिन आ गए तो आप नहीं जा पाएंगे, आपका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो चुका है। तो सबसे पहली चीज़ जो है ये क्लियर हो गई है। अब वो वीज़ा आपका कोई सा भी हो, डिपेंड करता है आपका, अगर हज खिदमत में आप जा रहे हैं या फिर आप दूसरे वीज़ा पे जा रहे हैं, वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं, किसी भी तरीके से कोई भी वीज़ा पे जा रहे हैं, अगर आप 90 दिन के अंदर एंट्री कर लेंगे तो अच्छी बात है। अदरवाइज नहीं आपका काम हो पाएगा, नहीं आपको फ़्लाइट मिल पाएगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मेडिकल की। बहुत सारे लोग मेडिकल को लेकर कन्फ्यूज़ हैं हज खिदमत के बारे में, और अदर जो मेडिकल कराते हैं उनके एक्सपायर हो जाते हैं तो उसको लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ हज खिदमत के बारे में। जो लोग मेडिकल को लेके कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा कि भाई मेडिकल हमारा हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें इस तरीके से, वो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो लेकर चलते हैं कि मैं मेडिकल तो हुआ नहीं, वीज़ा कैसे लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो है आपका मेडिकल अगर नहीं हुआ है तो ध्यान रखिएगा, जो हज खिदमत का रहता है वो 3 से 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने इस तरीके से आपका रहता है। तो आपको करना क्या है, अगर हज खिदमत में आपका मेडिकल नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है आपको जो मिलेगा वो टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा। उस पर जाने के बाद में आपको जो है वो काम करेंगे, उस पर मेडिकल की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वर्क वीज़ा पर मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है। बिना मेडिकल के आपका वर्क वीज़ा स्टाम्प नहीं हो सकता और टूरिस्ट वीज़ा कैसे भी स्टाम्प हो जाएगा, उसमें कोई भी परेशानी नहीं आती है। तो ये भी चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, और जो लोग मेडिकल कराते हैं यानी कि वर्क वीज़ा के लिए, अगर उनका मेडिकल एक्सपायर हो जाए तो उनको कब तक अपना मेडिकल एक्सपायर होने से पहले स्टैंप कराना है, क्या कराना है क्या नहीं कराना है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। आज आपका मेडिकल हुआ, मेडिकल होने के बाद में 90 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही 90 दिन हो जाते हैं तो 90 दिन के बाद में उस मेडिकल से उनका वीज़ा स्टाम्प नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिएगा, वर्क वीज़ा की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 90 दिन के अंदर अंदर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाकी हैं मेडिकल एक्सपायर होने में, तो वो वीज़ा स्टैंप हो जाएगा, सबमिशन के लिए डाल दिया जाएगा। उसके बाद में कोई भी परेशानी नहीं है। और जैसे ही वीज़ा स्टैंप हुआ, मेडिकल का काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। वहीं तक मेडिकल का काम रहता है जब वीज़ा स्टैंप होता है। वीज़ा स्टाम्प होता ही मेडिकल का काम ख़त्म। अब जो है जो वीज़ा स्टाम्प हुआ है वहाँ से जो जिस दिन जो सी डेट से वीज़ा स्टाम्प होता है उस डेट से फिर 90 दिन और मिल जाते हैं बंदे को फ़्लाइट लेने के लिए। मेडिकल का काम रहता है जब तक वीज़ा स्टाम्प नहीं होता है उस टाइम तक काम रहता है वीज़ा स्टाम्प कराने के लिए। वीज़ा स्टाम्प होता ही उसका काम ख़त्म और उसकी वैलिडिटी और बढ़ जाती है 90 दिन के अंदर की। उस दिन तक
कोई भी बंदा अगर आपका हुआ है तो उस दिन तक जो है वो फिर एंट्री कर सकता है 90 दिन के अंदर। ये भी चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, अगर आपका मेडिकल हुआ ही नहीं है तो वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर मेडिकल एक्सपायर हो गया है तो फिर दोबारा से आपको मेडिकल कराना होगा। दोबारा से मेडिकल कराने के बाद में जो है वो वीज़ा स्टैम्प कराना होगा। बाकी कोई तीसरा रास्ता नहीं है कि भाई हम सेटिंग करा के ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई साहब सारा कुछ ऑनलाइन होता है। अगर इस तरीके के लोगों के चक्कर में पड़ेंगे, कुछ भी करेंगे और कोई भी बंदा आपसे बोल रहा है कि हम सेटिंग करा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। चाहे आप इंडिया में फंसें या फिर आप सऊदी अरब में जाने के बाद में फंसें या फिर एयरपोर्ट पे या फंस जाएं, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपको नज़र आ जाएंगी और दिख जाएंगे और उसका काफ़ी बड़ा लॉस आपको होने वाला है। तो ध्यान में रखें, ये सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो गई होगी। 90 दिन की वैलिडिटी रहती है मेडिकल की, उसके अंदर आपका वीज़ा स्टाम्प होना चाहिए। स्टाम्प होने के बाद में फिर 90 दिन आपको मिल जाते हैं दोबारा से। उसके अंदर आपको उस देश के अंदर जाना है जहाँ का आपने वीज़ा लिया है। तो ये सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई। हज खिदमत के वालों के लिए भी ऐसी है, उनका मेडिकल की तो ज़रूरत नहीं है। वीज़ा स्टाम्प हुआ, उनकी 90 दिन की वैलिडिटी हो गई और उसके अंदर उन लोगों को वहाँ पे जाना होगा और जाने के बाद में अपने काम पे लग जाना होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई 90 दिन के अंदर अगर हम एंट्री नहीं कर पाएँ तो दोबारा से वीज़ा लग जाएगा। बिल्कुल लग जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी परेशानी हो जाती है क्योंकि वीज़ा कौन सा है कौन सा नहीं है वो थोड़ी अगर आप कमेंट करेंगे इसके बारे में कि भाई हमारा ये वाला वीज़ा है, ये वाला वीज़ा है, तो हम उस पर एक प्रॉपर वीडियो आपको बना के दे देंगे कि कौन से वीज़ा में कब क्या परेशानी आती है, कैसे परेशानी आती है, वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। लेकिन मेडिकल करते समय थोड़ी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका काम बिल्कुल रेडी है, आपका काम जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है, तभी आप मेडिकल कराएं, ताकि मेडिकल कराने के बाद में तुरंत आपका मुफ्त नंबर आपको मिले और उसके बाद में वीज़ा स्टैम्प हो जाए। उसके बाद में आराम से जो है अपने 90 दिन के अंदर आप फ़्लाइट ले सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि भाई हमारा जो है 3 महीने होने वाले हैं, अभी वीज़ा स्टाम्प नहीं हुआ, तो क्या मसला है क्या नहीं है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा 2 रीज़न होते हैं यहाँ पे। एक तो जो होता है वो कंपनी की तरफ से डिले हो जाता है, एक जो होता है वो ऑफिस वाले की तरफ से डिले हो जाता है। तो दोनों रीज़न में कोई भी एक रीज़न हो सकता है। अगर आपका वीज़ा स्टाम्प नहीं हुआ है या फिर थोड़ा समय लग रहा है, बहुत सारे लोगों को वीज़ा स्टाम्प जल्दी हो जाते हैं लेकिन फ़्लाइट टिकट जो है वो नहीं मिल पाते हैं जल्दी, तो उसमें भी थोड़ा रीज़न हो जाता है। कंपनी हो सकता है ग्रुप के साथ आपका टिकट निकाला है या फिर ऑफिस वाले ग्रुप के साथ आपका टिकट निकाला है, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। लेकिन दोनों कंडीशन में आपका अगर वीज़ा स्टाम्प हो चुका है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि आपका फ़्लाइट टिकट भी मिल जाएगा और आपको हो सकता है थोड़ा डिले हो रहा है लेकिन 90 दिन से अंदर कोई भी बंदा है आपको रोक के नहीं रखेगा, उससे पहले आपकी फ़्लाइट कराएगा, नहीं तो पैसा बर्बाद हो जाता है कोई भी बंदे का। तो ये सारी चीज़ थी, मैंने आपको क्लियर कर दी। चाहे आप हज खिदमत में जाएँ, चाहे आप वर्क वीज़ा में जाएँ, चाहे किसी भी तरीके से जाएँ, मेडिकल अनफिट की प्रॉब्लम में मैंने आपको बता दी क्या क्या प्रॉब्लम होती है और 90 दिन के बाद में वो अनफिट भी हो जाता है, वो एक्सपायर भी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर कर दें। शुरू में मैंने आपको बताया था, अब तक ये वीडियो आपने देखा है तो बहुत सारी जानकारी आपके पास में आ गई होगी। आप अपना ख्याल रखें, फैमिली व्लॉग ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।